राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने थाना कोतवाली पर कराई भाजपा के कार्यकर्ताओं की एफआईआर। मामला यह है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे को नीचे और आरएसएस के झंडे को ऊपर रखा। ये तिरंगे का अपमान है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सदस्यों ने बताया कि अगर बीजेपी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी विस्तृत रूप से आंदोलन करेगी और थाना कोतवाली का रूप से गिराव कर अपना आक्रोश जताएगी और साथ ही तिरंगे के अपमान के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जाएगा। यही मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की मांग है। क्या मामला है? आज हमने सीओ साहब को ज्ञापन दिया है एफआईआर के लिए। जो पुष्पांजलि में इनका कार्यालय बन चुका है भाजपा वालों का, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आरएसएस का झंडा लगाया है। हम ये कहना चाहते हैं, क्या राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर क्या इनका झंडा हो सकता है? इसलिए हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस कायम होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो हम सारे लोग, हम कोतवाली के अंदर इस परिसर में आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, यदि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और एफआईआर नहीं हुई तो यहीं पर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, जो जिला कार्यालय भी है और जो शहर कार्यालय भी है, ऊपर भगवा है, नीचे राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान किया है। संसार में भारत की प्रतिष्ठा खराब की है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि ये करना क्या चाहते हैं, बता रहे थे कि सब जगह इन्होंने यही, अगर सब जगह किया है तो ये तो जानबूझ किया है। राष्ट्रीय द्रोह है ये। यहाँ के अध्यक्ष कर रहे हैं, महासचिव कर रहे हैं, एक महिला मंत्री खड़ी हुई हैं, वो कर रही हैं, भीषण रोग और खुलेआम कर रहे हैं। कितना बड़ा अपमान किया। संसार में आज आपकी प्रतिष्ठा क्या रही आपकी, क्या पोजीशन रहेगी आपकी कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान शासक दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं? तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए, मुकदमा चलाया जाए इनके ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः कहूँगा कि मोदी जी को भी जवाब नहीं है देने के लिए, योगी जी के पास जवाब नहीं है। क्या कर रहे हैं ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये। तो कोतवाली पर मौजूद हैं, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराने के लिए आए हैं। उन्होंने ऐसा कृत्य किया। कल राष्ट्रीय पर्व के मौके पर उन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उससे ऊपर अपनी पार्टी का ध्वज फहरा के हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। लिहाजा हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, दे दिया है तहरीर। एफआईआर दर्ज हो जाएगी और हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि जो भी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और मुकदमा कायम करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर ये कार्य नहीं किया गया तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोतवाली पे घेराव करेंगे, धरना देंगे, एसएसपी के यहाँ जाएंगे और आगे भी हम इस कार्रवाई को कराएंगे। देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस था। हम लोग इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं। हमारा देश का कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के लिए मर मिटने की झूठी बातें करने वाले, हर आम आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने वाले ऐसे लोग, आपने देखा होगा, मेरे पास फुटेज है, मैंने आपको दिखाया, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर इन्होंने अपना भगवा फहरा दिया है। तो आप ये देखिए कि इन्होंने भगवा को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा बना दिया। आज ये लोग भारत की पार्टी रही नहीं, ये पार्टी तो इंटरनेशनल हो गई है। इन्हें अपना मुख्यालय भारत से हटाकर कहीं और देश में ले जाना चाहिए। मैं सीधे तौर पर आपके माध्यम से मांग करता हूं और यहाँ भी हमने दिया है कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिन कार्यकर्ताओं की और तस्वीरें इस फोटो में आ रही हैं, जहाँ ये लोग ध्वज फहरा रहे हैं और उससे ऊपर इनका भगवा फहर रहा है, उनके खिलाफ सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन लोगों के खून में कभी भी देश के प्रति सम्मान न था न है। इन्होंने देश का अपमान किया है। इंटरनेशनल जगत में इन लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ा जन आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ
और इन भगवाधारी चड्डीधारियों के खिलाफ करने को तैयार बैठे। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।